आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चमोली जिले के पिंडर घाटी में करणप्रयाग ग्वालदम बैजनाथ अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नारायणबगड़ विकासखंड मुख्यालय के दोनों बाजारों के बीचों बीच मुख्य सड़क बरसों से भूस्खलन के कारण लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। पिछले दिनों हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी तो BRO ने यहाँ पर कुछ गड्ढे तो भरे, किंतु लगातार हो रही बारिश और पिंडर नदी का बढ़ता जलस्तर से इस जगह पर लगातार भू धसाव जारी है, जिससे कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। बताते चले कि नारायणबगड़ में दोनों बाजारों के बीचों बीच लगभग 200 मीटर के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जो कि बरसों से भूस्खलन की चपेट में है। पिछले महीने हुए अतिवृष्टि से यहाँ पर सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और पुश्ते दीवारें भी ध्वस्त हो गई हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले यातायात यहाँ से जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। पिंडर घाटी की लाइफलाइन कहे जाने वाली ये सड़क सालों से इस जगह पर नीचे पिंडर नदी के कटाव और ऊपर से भूस्खलन का दंश झेल रही है। ठीक इसी जगह के ऊपर केवर गांव भी है, जो कि इस भूस्खलन की जद में है। सन 2013 में आई बड़ी जलप्रपात की आपदा के समय यहाँ एक बड़ा बाजार और रिहायशी इमारतों आपदा की भेंट चढ़कर जल प्रलय में समा गए थे और इस भूस्खलन भाग में भी कई दुकानें और घर भी भूस्खलन की भेंट चढ़ गए थे। तब उसके बाद सिंचाई विभाग ने पिंडर नदी के दोनों किनारों पर सुरक्षा दीवार तो बनाई, परंतु इस बड़े भूस्खलन भाग को वैसे ही छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों व व्यापारियों का कहना है कि सिंचाई विभाग ने ये कहकर इस स्थान पर सुरक्षा दीवार निर्माण नहीं किया कि इस स्थान पर कोई आबादी नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि इसके बाद लगातार शासन प्रशासन से इस जगह को ठीक से उपचार किए जाने की गुहार लगाई गई थी, परंतु समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। मानसून अपने चरम पर है, तो इस जगह पर सड़क मार्ग के हालात को देखकर मोटर वाहन चालकों और यात्रियों को हर समय डर सताता रहता है। और यही नहीं, इस क्षेत्र में भूस्खलन बड़े स्तर पर हुआ तो दोनों तरफ के बाजारों की बहुत सारी दुकानों को भी ये अपनी आगोश में समा ले जाएगा। यदि इस तरह की कोई अप्रिय स्थिति होगी तो इसे शासन प्रशासन की भारी अनदेखी करने का खामियाजा ही कहा जाएगा। सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। मैं शासन प्रशासन और गरीब वालों से कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो ट्रीटमेंट किया गया, हालांकि आपने रोकथाम के लिए कुछ सड़क के लिए ट्रीटमेंट किया था, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें जब तक आप नदी के किनारे वो दीवार नहीं लगाएंगे तब तक उसकी कोई रोकथाम नहीं हो पाएगी। और नंबर 2 बात यह है कि मेरी ग्राम सभा ग्राम केवर तल्ला जो मेन हाईवे रोड से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर 20 सालों से लगभग ये स्लाइडिंग जोन होते जा रहा है और शासन को अवगत करा कर भी उस पर कुछ वो काम नहीं हो पा रहा है। और जो अभी जो गरीब के द्वारा जो सड़क पे जो हल्का डामरीकरण किया गया है, सोलिंग किया गया है, मगर वो भी उस पर टिक नहीं पा रहा है। मेरा गरीब वालों से और शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है कि नदी तल से उस पर बाढ़ सुरक्षा कार्य किया जाए, जैसे कि मेरी ग्राम सभा केवर और जो सड़क है वो सुरक्षित रह सके। आने वाले समय में यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आंखों देख हाल में देख रहा हूँ कि जब गाड़ियाँ चल रही है तो एक टायर उसका ऊपर उठ जा रहा है और 3 टायर खड़ बैठ जा रहे हैं। तो एक्सीडेंट के लिए इतना ही काफ़ी है। सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ कि आप अपने स्तर से इस जगहों पर रोकथाम करें और गरीब वालों से अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपने स्तर पे कुछ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।